आजकल इंस्टाग्राम रील्स का क्रेज लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है। हर कोई वायरल होने के चक्कर में लगा है। चाहे दिन हो या रात, बस फ़ोन उठाए और एक नया ट्रेंड ट्राई करने लग गए। कई लोगों के लिए ये सिर्फ टाइम पास है, पर कुछ लोग इसमें इतने खो जाते हैं कि असली ज़िंदगी और रिश्ते तक भूल जाते हैं। लाइक्स, व्यूज़ और फॉलोअर्स का नशा इतना तेज़ है कि लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर कैसे पड़ रहा है। और कभी कभी ये पागलपन इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि किसी किसी की जान तक ले सकता है। तो आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के पागलपन की एक कहानी है। बिहार के बेगूसराय में एक शादीशुदा औरत रानी कुमारी ने अपने ही पति महेश्वर कुमार राय की हत्या करवा दी, और वजह सिर्फ इतनी सी कि महेश्वर ने उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के लिए रोका था। एक आदमी जो सिर्फ चाहता था कि उसकी बीवी घर और परिवार पर ध्यान दे, उसे इस बात की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उसकी जान चली गई। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ रानी इस मर्डर के पीछे थी या इसके पीछे कोई और की साजिश थी। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज और आप देख रहे हैं सूरज बोल। यहाँ हम आपको रियल और अनफिल्टर्ड क्राइम स्टोरी सुनाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। समस्तीपुर के नरहन गांव का महेश्वर एक सीधा साधा किसान परिवार का लड़का और बेगूसराय की एक लड़की जो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली चुलबुली लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात एक शादी में हुई। महेश्वर को पहली ही नज़र में रानी की हंसी, उसकी बातों में छुपी शरारत और उसकी खिलखिलाती आंखें भा गई। उधर रानी को महेश्वर की सादगी और उसकी गहरी बातें पसंद आ गई। शादी की भीड़ में दोनों की नज़रें बार बार टकराने लगी, और जब पहली बार रानी ने मुस्कुराकर महेश्वर की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। शादी खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को याद करते रहे। धीरे धीरे फ़ोन पर बातें होने लगी। पहले दिन में एक दो बार, फिर घंटों तक। महेश्वर जो सोशल मीडिया से कोसों दूर था, अब रानी के इंस्टाग्राम पर हर रील, हर पोस्ट चेक करता। रानी की ज़िंदगी में इंस्टाग्राम का बड़ा हिस्सा था और अब महेश्वर की ज़िंदगी में रानी का। कुछ महीनों बाद जब महेश्वर ने रानी से अपने दिल की बात कही तो वो मुस्कुरा कर बोली, पता है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और फिर एक दिन दोनों ने अपने परिवारों से बात की और घर वालों की रजामंदी से शादी हो गई। रानी का फ़ोन और इंस्टाग्राम का प्यार कम नहीं हुआ था, लेकिन अब महेश्वर भी उसका हिस्सा बन चुका था। वह उसके साथ रील्स बनाने लगा। कभी कभी उसके फेवरेट गानों पर डांस करता तो कभी खुद कैमरे के पीछे रहकर उसे परफेक्ट शॉट दिलाने के लिए मदद करता था। गांव की गलियों में अब दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई थी। लोग मजाक में कहते थे ये तो असली इंस्टाग्राम वाला प्यार है, और महेश्वर बस मुस्कुरा देता क्योंकि उसे अब रानी की हर अदा प्यारी लगने लगी थी। प्यार का यही तो असली जादू होता है, जो चीज़ें कभी अजीब लगती थी अब वही अपनी सी लगने लगी थी। शादी के बाद जब रानी ससुराल आई तो शुरू में सब कुछ ठीक था। महेश्वर और उसके घर वाले खुश थे कि परिवार में कोई नया सदस्य आया है, लेकिन कुछ ही दिनों में माहौल बदलने वाला था। रानी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती, ना चाय बनाना ना घर के कामों में हाथ बांटना, बस मोबाइल स्क्रीन में खोई रहती। महेश्वर ने शुरू में सोचा कि नई शादी है, थोड़ा समय लगेगा सब कुछ ठीक होने में, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रानी असल दुनिया में कम और इंस्टाग्राम की दुनिया में ज़्यादा जी रही थी। वह दिन भर फ़ोन में बिजी रहती, कभी चैटिंग तो कभी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना। घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बस रिंग लाइट ऑन करती और नए नए ट्रेंड्स पर वीडियो बनाती। महेश्वर जब काम से लौटता तो देखता कि घर वैसे का वैसा पड़ा है, लेकिन रानी के फ़ोन में नए नए वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाते थे। सास ससुर कुछ कहते तो रानी झुंझला कर जवाब देती, अरे ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है। महेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि ये शादी थी या डिजिटल पार्टनरशिप। उसने प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी कहती ये मेरा पैशन है, मुझे फेमस होना है। कुछ समय बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अभी भी उसे अपने बच्चे से ज़्यादा इंस्टा पे रील बनाने की चाह हुआ करती थी, जिसके कारण रानी के सास ससुर उसको कुछ बोलते तो घर में लड़ाई हो जाती थी। धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। महेश्वर जो कभी रानी के साथ जिंदगी के सपने देखता था, अब सोचने लगा क्या सच में प्यार का यही मतलब होता है? क्या रिश्ते अब सिर्फ ऑनलाइन स्टेटस तक सीमित रह गए हैं? गाँव के लोग अब रानी को इंस्टाग्राम वाली बहू कहने लगे थे, लेकिन महेश्वर के लिए ये मजाक नहीं, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन रहा था। यही नहीं, धीरे धीरे गाँव के लड़कों को भी उसकी रील्स पसंद आने लगी थी और उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। गांव के लड़के उसकी हर वीडियो पर लाइक और कमेंट करने लगे, जैसे
भौजी क्या बात है, वाह क्या स्टाइल। महेश्वर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो चुप रहा। उसने सोचा कि रानी का बस थोड़ा शौक है, वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब एक दिन महेश्वर ने रानी को फ़ोन चुपके से चेक किया। स्क्रीन पर अनगिनत मैसेज थे, गांव के कई लड़कों के साथ लंबी लंबी चैटिंग। कोई उसे कितनी खूबसूरत लग रही हो लिख रहा था, तो कोई कभी अकेले में मिलो जैसी बातें कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रानी भी उतनी ही दिलचस्पी से जवाब दे रही थी। महेश्वर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने रानी से पूछा, ये सब क्या है? रानी ने फ़ोन खींचते हुए जवाब दिया, अरे दोस्ती है, बस इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? महेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि ये प्यार था या पब्लिसिटी का नशा। उसने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए ये सब फेम का हिस्सा था। अब गांव में लोग मजाक बनाने लगे थे कि महेश्वर की बीवी तो पूरे गांव की सेलिब्रिटी बन गई। इसी बीच महेश्वर की कोलकाता में नौकरी लग गई थी। अपने बेहतर भविष्य के लिए वो अपना नरहन गांव को छोड़कर चला गया, जहां वो अपने भाई रुदल के साथ रहने लगा था। उधर रानी अब पूरी तरह से आज़ाद थी, अपने ही अंदाज में जीने के लिए। इसी दौरान रानी के इंस्टाग्राम पर शहजाद से दोस्ती हो गई। शहजाद, जो उसी गांव का रहने वाला लड़का था, उसकी रील्स का बहुत बड़ा फ़ैन था। पहले तो दोनों के बीच बस कमेंट्स और लाइक्स का सिलसिला चला, लेकिन फिर चैटिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे बातचीत घंटों तक चलने लगी और ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। शहजाद, जो पहले से ही रानी के प्रति आकर्षित था, उसकी हर ज़रूरत पूरी करने लगा। उसने रानी को प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड, रिंग लाइट और महंगे शूटिंग इक्विपमेंट दिलवा दिए। अब रानी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक लग्जरी बन चुका था, जिसे शहजाद पूरा कर रहा था। महेश्वर कोलकाता में अपने भाई के साथ ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी का गांव में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दिन में रानी सोशल मीडिया पर मशहूर होती जा रही थी। अब उसके 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे। महेश्वर कोलकाता में मेहनत कर रहा था और इधर रानी अपनी नई दुनिया में मस्त थी। दिन भर इंस्टाग्राम की रील्स और रात को शहजाद के साथ। अब तो शहजाद चोरी छिपे रानी के घर भी आने लगा था। देर रात उसके कमरे की खिड़की से आवाजाही होती और पड़ोसियों का ये सब अजीब लगने लगा था। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई गलतफहमी हो, लेकिन जब कई रातों तक शहजाद को आते जाते देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। गांव में चर्चाएं तेज हो गई। कुछ दिनों बाद किसी ने ये खबर सीधा महेश्वर तक पहुंचा दी। फ़ोन पर किसी ने कहा, भाई तेरा प्यार अब सिर्फ इंस्टाग्राम तक नहीं रहा, अब तेरी पत्नी का एक आशिक भी है। महेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो उसे इस तरह धोखा दे सकती है। रात भर वो सो नहीं पाया। महेश्वर को जब रानी और शहजाद के अफेयर की सच्चाई पता चली तो वह घर में तूफान आ गया। सास ससुर ने भी रानी को खूब सुनाया, लेकिन रानी पर कोई असर नहीं हुआ। जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो वो गुस्से में अपना सामान उठाकर मायके चली गई। मायके में आकर रानी को जैसे और आज़ादी मिल गई। अब वह बेफिक्र होकर दिन भर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती, नई नई ट्रेंडिंग वीडियो अपलोड करती और फॉलोइंग्स बढ़ाने में लग गई थी। उसकी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज के कारण कई लड़के उसे फॉलो करने लगे, मैसेज भेजने लगे। धीरे धीरे रानी की दोस्ती कई नए लड़कों से हो गई। कुछ उसकी तारीफ करते तो कुछ साथ में मिलने का ऑफर देने लगे। लेकिन शहजाद, जो पहले ही उसके करीब आ चुका था, अब उससे मिलने के लिए उसके मायके भी आने लगा। वह चोरी चोरी छिपे रात को उसके घर के पास पहुंच जाता और दोनों घंटों तक बातें करते। कभी छत पर, कभी गली के किसी कोने में, तो कभी व्हाट्सएप कॉल पर। उनका रिश्ता अब भी जारी था। रानी को शहजाद की ये दीवानगी पसंद आती थी। उसे यह अच्छा लगता कि कोई उसके लिए इतना पागल है जो उसे हर हाल में पाने को तैयार है। शहजाद भी उसे महंगे गिफ्ट देने लगा, नए कपड़े, मेकअप और प्रोफेशनल शूट के लिए एक्सपेंसिव कैमरा तक। उधर महेश्वर अब भी उम्मीद कर रहा था कि शायद रानी सुधर जाए और घर लौट आए, लेकिन जब उसे गांव में खबर मिली कि रानी अब भी शहजाद से मिल रही है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। गांव में लोग फिर से बातें बनाने लगे। महेश्वर तो बेचारा अपनी बीवी के लिए परेशान है और इधर इसकी बीवी अब भी अपने पुराने आशिक के साथ घूम रही है। महेश्वर अब तक सब्र कर रहा था, लेकिन जब उसे पक्की खबर मिली कि रानी अब भी शहजाद से मिल रही है तो उसका धैर्य टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने इतना प्यार किया वो इस हद तक बदल सकती है। 5 जनवरी 2024 की रात आखिरकार महेश्वर ने रानी को फ़ोन किया। कुछ देर तक फ़ोन बजता रहा, फिर रानी ने रिसीव किया। रानी, क्या अब भी कुछ बचा है हमारे बीच? महेश्वर की आवाज़ में दर्द था। रानी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, महेश्वर, तुम क्यों बार बार पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हो?
मेरी जिंदगी अब अलग है। महेश्वर ने गहरी सांस ली। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए। रानी, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक आखिरी बार। अगर तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम इतनी ही सफाई देना चाहते हो तो मेरे मायके आ जाओ, वहीं बात कर लेंगे। महेश्वर के दिल में फिर से हल्की सी उम्मीद जगी। उसने सोचा शायद आमने सामने बात करने से कोई हल निकल जाए। महेश्वर ने बिना ज़्यादा सोचे समझे अगले दिन पहले ही ट्रेन पकड़ी और कोलकाता से फफोट गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या रानी सच में उससे मिलना चाहती है या यह सिर्फ एक बहाना है। महेश्वर को घर से निकले 2 दिन हो चुके थे। उसके बड़े भाई रुबल को बेचैनी होने लगी। इतने दिन हो गए, भाई का कोई खबर नहीं, एक बार फ़ोन लगाकर हाल चाल पूछता हूँ। रुबल ने महेश्वर का नंबर डायल किया। घंटी बजी और किसी अनजान आदमी ने फ़ोन उठाया। हेलो, महेश्वर से बात हो सकती है? रुबल ने घबराए हुए पूछा। दूसरी तरफ से अजीब सा आवाज़ आया, भैया अभी बिजी हैं, बाद में बात करना। और फिर फ़ोन कट गया। रुबल को कुछ अजीब लगा। उसने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार फ़ोन स्विच ऑफ था। अब उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। रुबल को लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है उसके भाई के साथ। बिना वक्त गवाए उसने अपने पिता और दोस्तों को फ़ोन किया। पापा, कुछ तो गड़बड़ है। महेश्वर ने बताया था कि वह बेगूसराय रानी के पास जा रहा है, आपको तुरंत वहां जाना होगा। रुबल के पिता और उसके दोस्त सीधे बेगूसराय रानी के घर पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। तब जैसे वो वहाँ से खबर किया हमको, तो हमको यहाँ जैसे कहा कि जा कर के देखिए तो सिकंदरा कुछ हो रहा है। हम गए तो तुरंत गए, करीब 10-15 मिनट के अंदर हम पहुँच गए वहाँ। उसके बाद इसको चाहा कि आदमी सब लेकर के गायब करने के लिए कहा कि लाइए हम हॉस्पिटल है। वो मरा हुआ था सर, मरा हुआ था। हम कहा कि अब कुछ नहीं होगा, प्रशासन को आने दीजिए, उसके बाद ही कोनो बात होगा, हम नहीं जाने देंगे लाश को। महेश्वर कमरे के अंदर मृत पड़ा था। उसके ऊपर एक कंबल ओढ़ा हुआ था, मानो किसी ने उसे छिपाने की कोशिश की हो। कमरे का माहौल अजीब था और ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश को कहीं और ले जाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन तभी रुबल के पिता और दोस्त वहां पहुंच गए। अगर वे थोड़ी देर और करते तो शायद महेश्वर की लाश का भी कोई अता पता नहीं चलता। जैसे ही महेश्वर के पिता ने अपने बेटे को मृत देखा, उनकी चीख निकल गई। ये क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ। कमरे में रानी, उसका आशिक शहजाद और उसकी दोनों बहनें रोजी और सुनीता पहले से मौजूद थी। माहौल भारी था। महेश्वर के पिता ने गुस्से से पूछा, बताओ क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। रानी ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हम लोग मार्केट गए थे, जब लौटे तो देखा महेश्वर फांसी पे लटका हुआ था। महेश्वर के पिता को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कमरे का मुआयना किया, लेकिन वहाँ कोई ऐसा निशान नहीं था जिसे देखकर लगे कि महेश्वर ने खुद से फांसी लगाई हो। सब कुछ एक साजिश की तरह लग रहा था। उसके दोस्तों को भी शक हुआ और बिना देर किए उन्होंने पुलिस को फ़ोन मिला दिया और कुछ ही देर में खोदाबंदपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अंदर जाकर देखा, महेश्वर का शव अभी भी उसी हालत में पड़ा हुआ था, ऊपर से कंबल ढका हुआ था। हमारे बेटे के साथ ये क्या कर दिया, महेश्वर के पिता रोते हुए बोले। रानी और उनके घर वाले चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। पुलिस ने बिना वक्त गवाए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। इसी बीच महेश्वर के पिता ने सीधा आरोप लगाया, मेरे बेटे को मेरे बेटे की बीवी ही और ससुराल वालों ने मिलकर मार डाला। इसका आशिक शहजाद भी इसमें शामिल है। जैसे ही पुलिस ने रानी और शहजाद से सख्ती से पूछताछ शुरू की, दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पहले तो वे इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए और कड़ाई से बोले तो रानी ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही मारा है महेश्वर को। शहजाद, मेरी बहनें रोजी और सुनीता भी इसमें शामिल थी। महेश्वर मेरे और शहजाद के बीच दीवार बन रहा था। रोज़ रोज़ की लड़ाई से हम तंग आ चुके थे, इसलिए मैंने और शहजाद ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज़ में पूछा, कैसे मारा उसे। रानी ने बोला, रात के वक्त जब महेश्वर सफ़र कर आया था तो वो बहुत थक गया था, तो मैंने उसको बोला तुम आराम करो, हम सुबह तुमसे बात करेंगे। वो सो गया। जब वो सो रहा था तब हमने उसके गले में दुपट्टा लपेटा और कसकर खींच दिया। वो छटपटा रहा था, लेकिन जब तक उसकी सांसें ना रुक गई तब तक हमने नहीं छोड़ा। ये सुनते ही पुलिस ने तुरंत रानी, शहजाद, रोजी और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया।
महेश्वर ने प्यार किया, शादी की और अपना सब कुछ रानी के नाम कर दिया, लेकिन उसे मिला क्या? धोखा, साजिश और मौत। आजकल लोग इंस्टाग्राम रील्स और फेम के पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि उन्हें अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों की भी परवाह नहीं रहती। बस लाइक्स, कमेंट्स और अटेंशन के चक्कर में कब गलत संगति और गलत फैसलों में फंस जाते हैं पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। रील्स बनाओ मगर रियल लाइफ के रिश्तों और अपनों की कदर करना मत भूलो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।